Hello बच्चों, let's read this question. The question says H2C2O4 and NaHC2O4 behave as acids as well as reducing agents. Which are correct statements? Option A, equivalent weight of H2C2O4 and NaHC2O4 are equal to their molecular weights when acting as reducing agents. Option B, equivalent weight of H2C2O4 and NaHC2O4 are equal to their molecular weights when acting as reducing agents. Option C, 100 ml of 1 molar solution of each is neutralized by equal volumes of 1 normal calcium hydroxide. Option D, 100 ml of 1 molar solution of each is oxidized by equal volumes of 1 molar KMnO4. Right? The key concept for this question is, क्या हो जाएगा हमारे पास? की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा, पहली चीज हमें देखनी पड़ेगी नॉर्मैलिटी. नॉर्मैलिटी इज इक्वल्स टू molarity into n factor, right? and हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड दिया हुआ है, राइट? ऑक्सैलिक एसिड जब रिएक्ट करता है किसके साथ? जब वो रिएक्ट करता है MnO4 माइनस के साथ या पर मैग्नेट आयन के साथ बोले, ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है Mn2 प्लस, राइट, 10CO2 and 8 moles of water, right? 8 moles of water. ठीक. नाउ ये हमारे पास होगी एक बैलेंस्ड रिएक्शन. इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें H2C2O4 में, तो क्या हो जाएगी? देखो हमारे पास 2 प्लस 2 हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए, प्लस 2x प्लस 4 इंटू माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. 2x की वैल्यू आ जाएगी 6, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस 3, राइट? एक कार्बन के लिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस 3 है. यहाँ पे अगर बात करें, देखो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा x प्लस 2 इंटू माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. x की वैल्यू प्लस 4 है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? प्लस 4 है. और यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन आटम के लिए प्लस 3 है, ठीक, एक कार्बन आटम के लिए प्लस 3 है और इधर प्लस 4 है. यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट Mn की y प्लस 4 इंटू माइनस 2 इज इक्वल्स टू -1. y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी प्लस 7. यहाँ पे प्लस 2 है, यहाँ पे प्लस 2 है, यहाँ पे प्लस 7 है, राइट? यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है. और अगर हम लोग के कार्बन के टर्म्स में देखना होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे, तो देखो हम लोग 2 कार्बन आइटम्स के रिस्पेक्ट में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे C2 है. 2 कार्बन के रिस्पेक्ट में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज इन्वॉल्व होगा, क्योंकि एक कार्बन के रिस्पेक्ट में एक इलेक्ट्रॉन का चेंज है +3 से +4 में, राइट? तो 2 कार्बन के रिस्पेक्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स का वो आएगा हमारे पास, राइट? अच्छा, अब अगर बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट की, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2C2O4 will be equals to molecular weight by n factor. n factor क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, राइट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कितने हैं? 2. हमने अभी देखा था कि एक कार्बन के लिए, एक कार्बन के रिस्पेक्ट में एक इलेक्ट्रॉन, 2 कार्बन के रिस्पेक्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है? देखो यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं ना रिड्यूसिंग एजेंट जैसे, इसका खुद का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, और सामने वाले का क्या करा रहा है? रिडक्शन करा रहा है, ठीक? तो अगर इसमें देखा हमने, तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट आया वो हाफ आया मॉलिक्यूलर वेट के. तो ये जो स्टेटमेंट था कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2C2O4 इज इक्वल्स टू द मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू द मॉलिक्यूलर वेट, ये तो नहीं होगा, ठीक है? क्या होगा? हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर वेट होगा, ठीक? अभी हमने किसके रिस्पेक्ट में देखा? सिर्फ H2C2O4 के रिस्पेक्ट में देखा था. अगर बात करते हैं कि NaHC2O4 है, राइट, इसके केस में भी कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी? +1 for hydrogen as well, plus 2x plus 4 into -2 is equals to 0. 2x क्या आ जाएगा हमारे पास? 6 के बराबर. x की वैल्यू आ जाएगी +3. x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +3. यहाँ पे भी कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, वो बदलेगा किस में? CO2 में बदलेगा, राइट? अगर KMnO4 के साथ रिएक्शन होगा वो CO2 में बदलेगा. इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी कार्बन की? +4. यानी एक इलेक्ट्रॉन का चेंज इन्वॉल्व था, राइट? एक इलेक्ट्रॉन का चेंज इन्वॉल्व था किसके लिए? एक कार्बन के लिए. बट यहाँ पे हमारे पास क्या है?
दो कार्बन एटम्स है, इसलिए दो कार्बन एटम्स के लिए, और टू कार्बन एटम्स हमारे पास टू इलेक्ट्रॉन्स का चेंज इन्वॉल्व होगा। यानी अगर बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaHC2 NaHC2O4 की NaHC2O4 की रिस्पेक्ट में तो आ जाएगा m/2। क्या आ जाएगा? m/2। तो हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक। अच्छा, अब अगर बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है 100 ml of 1 molar solution of each is neutralized by equal volumes of 1 normal calcium hydroxide, राइट। 100 ml अगर हमारे पास क्या हो, 100 ml 1 मोलर अगर H2C2O4 हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये कौन सा बिहेवियर शो करेगा? ये अपना एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। जो H2C2O4 है वो हमारे पास क्या देता है? 2H प्लस और ऑक्सलेट आयन देता है, राइट। तो अगर हमें देखना हो क्या, हमें देखना हो मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर हमें क्या दे रहा है? नॉर्मैलिटी दे रहा है, ठीक है। तो इसकी नॉर्मैलिटी हमें निकालनी है, तो मोलैरिटी कितनी दी हुई है? 1 मोलर, ठीक। एन फैक्टर क्या है? एन फैक्टर हमारे पास होता है जब वो मतलब एज एसिड एक्ट करेगा तो कितने नंबर ऑफ H प्लस वो फर्निश कर सकता है। तो कितने नंबर ऑफ H प्लस वो दे रहा है? 2, राइट। कितने नंबर ऑफ H प्लस दे रहा है? 2। तो ये हमारे पास आ जाएगी नॉर्मैलिटी। तो नॉर्मैलिटी ऑफ H2C2O4 हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 मोलर इंटू 2, एन फैक्टर हो गया ना, जगह 2 नॉर्मल, क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 नॉर्मल। अब अगर बात करते हैं ऑन रिएक्शन विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो नॉर्मैलिटी इसकी कितनी है? 2 नॉर्मल। उसका वॉल्यूम कितना है? 100 ml, ठीक। N2 N2 हमारे पास कितना है? 1 नॉर्मल। V2 हमें देखना है, V2 कितना आ जाएगा? V2 will be equals to 2 normal into 100 ml by 1 normal, ठीक। कितना आ जाएगा वॉल्यूम इसका यूज़ होगा? बेसिकली आ जाएगा 200 ml, ठीक। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है नॉर्मैलिटी ऑफ NaHC2O4, राइट। NaHC2O4 जो है हमारे पास, उसमें क्या होता है? वो कितने H प्लस फर्निश करता है, राइट। वो हमारे पास देखो, उसकी सिर्फ एक एच है, यानी वो एक एच प्लस फर्निश करेगा, राइट। जब वो एसिड की तरह एक्ट करेगा तो सिर्फ एक एच प्लस फर्निश करेगा, ठीक है। इस वजह से हम लोग बोलेंगे कि इसके लिए जो नॉर्मेलिटी आएगी वो आ जाएगी उसका मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर 1, क्योंकि जब वो एसिड की तरह एक्ट करेगा तो हमारे पास जो एन फैक्टर होता है वो कितने नंबर ऑफ एच प्लस फर्निश करेगा उस पर डिपेंड करता है। तो इसका आ जाएगा हमारे पास नॉर्मेलिटी कितना? 1 नॉर्मल, ठीक है। अब अगर हम लोग लगाएंगे एन वन डैश वी वन डैश इंटू एन टू डैश वी टू डैश, तो हमारे पास क्या गया? 1 नॉर्मल इंटू 100 ml इज इक्वल्स टू 1 नॉर्मल इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारे पास हमें निकालना है V2 डैश, ठीक। तो 1 से 1 कट जाएगा, हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा V2 डैश की वैल्यू कितनी आएगी? V2 डैश की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 100 ml। कितनी आ जाएगी? 100 ml। V2 डैश की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 100 ml, ठीक है। तो हमारे पास हमारे पास क्या हो जाएगा? ये जो स्टेटमेंट सी है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट सी है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर डी की बात करते हैं तो देखो डी में सबसे पहली चीज़ कि MnO4 के लिए जो एन फैक्टर होता है वो कितना होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो जाएंगे जब हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन होगी। तो इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है? 5, यानी इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा? 5। अब अगर बात करें इसकी मोलारिटी की, राइट। मोलारिटी कितनी दी हुई है? 1 मोलर दी हुई है, राइट। हमें कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 1 मोलर दिया हुआ है। तो हमारे पास मोलारिटी इनटू एन फैक्टर गिव्स अस नॉर्मैलिटी,
ठीक, एक तरफ हम लोग देख लेते हैं H2C2O4 के लिए और दूसरी तरफ देख लेते हैं NaHC2O4 के लिए। सबसे पहले इसके लिए एन फैक्टर कितना, जब ये एक्ट करेगा एज रिड्यूसिंग एजेंट तो हमारे पास एन फैक्टर 2, और इसके लिए भी जो एन फैक्टर आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, राइट। अगर हम इसकी नॉर्मेलिटी निकालें तो क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी विल बी इक्वल्स टू मोलैरिटी। मोलैरिटी कितनी दी हुई है, मोलैरिटी इस क्वेश्चन में दी हुई है 1 मोलर। मोलैरिटी कितनी दी हुई है, 1 मोलर, 1 मोलर इंटू 2। ठीक, कितना आ जाएगा, 2 नॉर्मल। इसके लिए भी हमारे पास जो नॉर्मेलिटी आएगी वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 1 मोलर इंटू 2 यानी 2 नॉर्मल। अगर बात करें अब KMnO4 की, KMnO4 की जो नॉर्मेलिटी आएगी वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी, उसके कितने मोलारिटी दी हुई है, मोलारिटी क्या है, 1 मोलर, 1 मोलर इंटू 5 यानी 5 नॉर्मल। ठीक, तो अगर हम लोग लगाते हैं, राइट, H2C2O4 के लिए N1V1, N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2, क्या हो जाएगा, N1 हमारे पास कितना है, N1 हमारे पास आया 2 नॉर्मल इंटू वॉल्यूम कितना लेना था, 100 ml, राइट। फिर नॉर्मेलिटी KMnO4 की 5 नॉर्मल, वॉल्यूम इसका कितना आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास 2 नॉर्मल इंटू 100 ml बाय 5 नॉर्मल, एंड नॉर्मल से नॉर्मल कट किया, ये हमारे पास आ गया 20। ठीक, कितना आ गया 40 ml। ये किसके रिस्पेक्ट में था, H2C2O4 के रिस्पेक्ट में। NaHC2O4 के रिस्पेक्ट में देखें तो हो जाएगा N1 डैश V1 डैश इज इक्वल्स टू N2 डैश V2 डैश। ठीक, N1 डैश की वैल्यू 2 नॉर्मल इंटू 100 ml इज इक्वल्स टू N1 डैश N2 डैश, क्या हो जाएगा 5 नॉर्मल, V2 डैश हमें निकालना है तो आ जाएगा 2 नॉर्मल इंटू 100 ml बाय 5 नॉर्मल इज इक्वल्स टू V2 डैश, राइट। क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 40 ml, कितना आ जाएगा 40 ml। ठीक, हमारे पास वॉल्यूम इस केस में सेम आ गया। तो हमसे यही पूछा था कि, पहले तो पूछा था कि जब वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा तो इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा, किसके बराबर आएगा, वो m/2 के बराबर आ जाएगा, राइट। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट हो गया। ऑप्शन सी देखा था हमने, वो इक्वल वॉल्यूम्स तो नहीं लगते, राइट, इसलिए ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी जो है, जिसमें हमारे पास है कि 100 ml और 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ईच इज ऑक्सीडाइज्ड बाय इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 1 मोलर KMnO4, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, राइट। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो कि ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।